भगवान बाल कृष्ण की बाडन में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को की पूरी बनाओ। आज नृत्य दिवस की कथा में प्रवेश करें। कितने दिन हो गए आपको कथा सुनते हुए? 3 पूरे हो गए। शाम को आएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा प्यारे। कितना सुंदर भाव है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भयो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिये विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूप है। तो मेरे सत्य की संगति करो, सत्य के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है उसके जीवन में शुरू में जब वो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में थोड़े थोड़े कष्ट आते हैं। कुछ लोग उसको बुरा कहते हैं, कुछ उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। लेकिन प्यारे, जीत हमेशा सत्य की होती है। ठाकुर जी अगर साथ हैं तो वो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, अधर्म के नहीं है। तो मेरे कृष्ण तो चले गए द्वारिका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। कहाँ पे जन्म लिया है? हस्तिनापुर में। इसी बच्चे का नाम है परीक्षित। ये परीक्षित जी वही हैं जिन्हें भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जी भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो मेरे ये अभिमन्यु के बेटा हैं। किसके बेटे हैं? अभिमन्यु के। इनका नाम है परीक्षित। जिसने अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब ये 3-4 महीने का गर्भ में थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो युद्ध में मारे गए। जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, लेते ही पालती मार कर बैठ गए और चारों ओर को देखने लगे। आपने आज तक कोई ऐसा बच्चा देखा है जो जन्म लेने के तुरंत बाद ही पालती मार करके बैठ जाए और सारे ब्रह्मांड को देखे? ऐसे थे राजा परीक्षित। ये है लाखों नर नारी बच्चे के दर्शन करने आए। दूर दूर से भक्त भी आए, संत भी आए। सबने आके देखा ऐसा लाला कौन है जिसने जन्म लिया और जन्म लेते ही पालती मार कर गया। पांडवों और कौरवों के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू हैं, निराश हो रहा है। मैं ऋषि वेद व्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। हाँ, जो जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखना शुरू किया? ये क्या देखता है चारों तरफ?
व्यास जी के रो पड़े और बोले राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। किसका भक्त है? गोविंद का। बोले वांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। ये बालक सोच रहा है जिसने गर्भ में जाकर मेरे प्राणों की रक्षा की, वो इस भीड़ में कहाँ छुपा हुआ है। ये उस गोविंद के दर्शन पाना चाहता है। हाँ, ये लाखों नर नारी के बीच में सिर्फ एक को ढूंढ रहा है, जिसने गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की। वो मेरे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आखिर है कहाँ? तो मेरे क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना। जिस सुदर्शन धारी ने मेरी रक्षा की, हाँ, भगवान को पता चला मेरी बहन समुद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने को आए। छोचक लेकर के आए, टोपी कुर्ता टोपी लड्डू चॉकलेट बर्फी सभी लेकर के आए। कौन आए? गोविंद। एक बार प्रभु आओ, स्वामी आके चले जाना। एक बार प्रभु आओ। बच्चा रो रहा है, ठाकुर जी को बार बार बुला रहा है, गोविंद को। गोविंद भी आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं। स्वामी आके चले जाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम्हें जाके तो दिखलाना। एक बार प्रभु आओ, स्वामी आके चले जाना। एक बार आओ, स्वामी आके चले जाना। ठाकुर जी ने धीरे धीरे कदम रखे हैं। भगवान की चल दिए अपने भक्त से मिलने के लिए। दोनों हाथ से काली की सेवा करते हैं। जैसे ही मेरे गोविंद कन्हैया वहां पहुंचे, कन्हैया को देखकर बच्चा हंसने लगा, मन ही मन प्रसन्न होने लगा और मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि प्रभु आ तो अब आप आए, जाओगे तो आप हमारी मर्जी से। जाने नहीं देंगे हम, जाने नहीं देंगे हम, तुम्हें जाके तो दिखलाना। एक बार प्रभु आओ, स्वामी आके चले जाना। एक बार प्रभु आओ, आकर के चले जाना। बोलो गोविंद भगवान की। बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। राजा परीक्षित नाम रखा मेरे प्रभु। हाँ, बोले तुम परीक्षित, आज से तुम्हारा नाम परीक्षित है। वही श्रीमान परीक्षित जी के नाम से जाने जाने लगे। श्री सुत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा परम लाडला भक्त, ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र ऐसा बालक यही है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु के दर्शन किए पहले। हाँ, जिसने प्रभु के दर्शन पहले किए पूरे संसार में और पूरे देवता गणों में और सृष्टि में भी मात्र एक यही बालक ऐसा है परीक्षित, जिसने गर्भ में मतलब जन्म लेने से पहले ही भगवान के दर्शन किए। बोलो गोविंद भगवान की जय। आपने किए कभी दर्शन भगवान के?
हाँ तो ये आपके तो सम्मुख भगवान है तो मेरे प्यारे। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए और उनके चेहरे को तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे कृष्ण, मामा जी कैसी हैं हमारे, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण अच्छे हैं ना? अर्जुन से पूछा, क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पुत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते। हाँ, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया, शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3। शरीर का तेज माने आपके चेहरे की रौनक चले जाना, चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। 3 ही कारण है। पहला तो अगम्य स्त्री का संग समागम जब वो कर लेता है तब उसके चेहरे पे मूर्छा सी आ जाती है। दूसरा, अगर उसने गलती से किसी गाय का वध कर दिया हो तो उसके चेहरे पे इस तरीके की मूर्छा आ जाती है। और तीसरा, जिसके बिना जीवन में हम एक पल भी रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अगर ऐसा प्रिय परम मित्र हमें छोड़ के चला जाए तभी हमारे जीवन में ऐसी मूर्छा है, तभी ये तेज नष्ट होता है। ऐसी गलती, कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई? बोले नहीं। ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ? अर्जुन धनाम से चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले, भैया जी वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपहतं तेजो देव विश्वपानमहता। भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, वही मेरे दीन बंधु, जिनके बिना मैंने एक क्षण भी रहना नहीं सीखा। आज वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़कर चले गए। हाँ, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने कभी भी हार नहीं मानी, ऐसे परम प्रिय मेरे प्राण वल्लभ गुरुदेव श्री कृष्ण भगवान हमें छोड़ के बड़ी उदारता का विषय बना। अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हुआ। तेज नष्ट होने का कारण भी यही था। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा को पाया। जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया। आज वही मेरे प्राण वल्लभ मेरे गोविंद हमें छोड़कर चले गए। हाँ, गोविंद भगवान की जय। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया।
राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम। राम सुमर लो भक्तो आएगा जीवन का। गोविंद भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की